एक्सरसाइज पॉइंट का पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो अब देखो पैटर्न में आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल गिवन है 1+3=2 ये क्यों ऐसा हुआ। देखो कितने सारे टर्म्स आपको नज़र आ रहा है, एक टर्म दो टर्म, तो दो टर्म्स है ना, तो इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पर कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको क्या चीज़ समझना है, पहले देखो एक आपको जो भी नंबर गिवन है सारे के सारे देखो ऑड नंबर्स है, ठीक है। दूसरा एडिशन हो रहा है, मतलब अगर कहीं पर आपको ऐसा बोला कि 6 स्क्वायर को आप इस फॉर्म में दिखाओ, तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हो कि पहले 1 से शुरू करोगे, फिर 3 जाओगे, फिर 5 जाओगे, फिर 7 जाओगे, फिर 9 जाओगे, फिर 11 जाओगे। बस 6 टर्म हो गया और सारे के सारे ऑड नंबर्स को आप लोग दिखाते जाओगे। 6 स्क्वायर का रिजल्ट जितना आएगा 36, इनको ऐड करो तो भी देखो 36 ही आएगा। ओके, बस ये टर्म यही बात आपको ऑब्जर्व करने बोला गया था। तो इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है कि 1+3+5+7+9 ऐसे करते 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 आप लोग चले जा रहे हो कितने दूर तक, इन टर्म्स। इन टर्म्स मतलब एन आपको पता नहीं है कितना सारा है, एन एक नंबर है, वो 1 2 यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5 से ज़्यादा कोई एक नंबर है, ठीक है। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, देखो कितना टर्म्स था, 4 टर्म्स के लिए 4 स्क्वायर, 2 टर्म्स के लिए 2 स्क्वायर, तो एन टर्म है दैट मीन्स एन स्क्वायर होगा। तो एन स्क्वायर इज द आंसर। इफ यू ऑब्जर्व दिस यू कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, और उसके रेस्पेक्ट में आपको बताया। पहला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा गिवन है, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2+1। क्वेश्चन में ये वाला गलत दिया है, ये वाला होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। एक बड़ा है और उसका जस्ट प्रीवियस वाला नंबर का स्क्वायर है, बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस उसका जस्ट प्रीवियस नंबर का स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना आएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो आएगा एक्चुअली 3, और देखो 2+1 करोगे तो भी आएगा 3, ठीक है। तो ऑब्जर्व पैटर्न क्या पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, 5 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर है, देखो 5 से छोटा है, जस्ट प्रीवियस वन है 4, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया। तो दो प्रोसेस होता है ना कि आप इसको तोड़ लेते हो, 5 स्क्वायर होता है 25, माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, आंसर आ जाता है 9। लेकिन इसको सही तरीके से अनदर वे ऑब्जर्व करने बोला है कि अगर ऐसा पैटर्न रहा कि जो नंबर का स्क्वायर है और उसका जस्ट एक घर प्रीवियस नंबर जो है उसका भी स्क्वायर है, दोनों को सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो जो रिजल्ट आएगा तो भी वही आएगा। हाँ, तो ये वाला समझना है, यही पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए आप क्या पूछा है, 2 का 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, आप लोग नंबर को पहले निकालते, फिर ऐड करते, 100 का स्क्वायर करते, 99 का स्क्वायर करते, फिर आपका रिजल्ट आता। लेकिन अगर ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हो तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो कि ये नंबर का स्क्वायर है, उससे एक छोटा नंबर का भी स्क्वायर है और दोनों का सब्सट्रैक्शन है, दैट मीन्स ये होगा एक्चुअली 100 प्लस 99, दैट मीन्स का आंसर होगा 199। लेकिन मैं आपको ये वाला प्रोसेस ऐसे नहीं समझाऊंगा, ये वाला प्रोसेस इस पैटर्न से नहीं समझ के एक एल्जेब्रिक फार्मूला से आप लोग समझिए तो ईजी होगा। वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं अगर ऐसा फॉर्म नज़र आया आपको, जैसे देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए कितना है 100 है, बी कितना है 99 है। जब भी ऐसा रहेगा आप लोग हमेशा कर लेना, ब्रैकेट में लिखना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, जब भी आपको ऐसे नज़र आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका आंसर, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्यों आपको बता रहा हूँ, देखो आपको 111 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर हो गया, तो क्या ये वाला इस पैटर्न में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको इसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्यों मैं इसका हेल्प लूँ, फिर इसका हेल्प लूँ, फिर जाके आंसर निकालूँ, जबकि मेरे पास ये एल्जेब्रिक फार्मूला यूज़ करने के लिए प्रोसेस है और ये क्विकर है, ईजियर भी है। क्यों है, देखो मैं अगर इसको ए समझता हूँ, 111 को ए समझता हूँ और 109 को अगर मैं बी समझता हूँ, तो उसी हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है उसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटू कहाँ नज़र आ रहा है, हाँ है, ये एक ब्रैकेट है इंटू ये एक ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो ए प्लस बी
ब्रैकेट में रखे इंटू ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटायर टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो देखो अगर इस फॉर्म में जाए तो ए मेरा 111, बी मेरा 109 और गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या क्या होगा, क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा इस फॉर्म के हिसाब से। तो देखो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 2 और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 2 4 4 विदाउट गेटिंग योर स्क्वायरिंग। आपको स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा लेकिन आपको रिजल्ट आ गया। बस आपको ये फॉर्म हमेशा देखना पड़ेगा। देखो और एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर 99 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र आ रहा है मेरे को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 195 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 5 देखो 585, ये आ गया आंसर। क्या आपने इसको स्क्वायर किया, क्या आपने इसको स्क्वायर किया विदाउट यूजिंग द स्क्वायर, विदाउट स्क्वायरिंग, आपने जस्ट ये वाला एल्जेब्रिक फार्मूला यूज़ कर लिया एंड यू गेट द रिजल्ट वेरी क्विक एंड ईजीली। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आप लोग को कुछ कलम मेथड आपको बताया गया है कि कलम मेथड यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि 2 डिजिट नंबर यूज़ गिवन है 36 और बोला है कि कलम मेथड यूज़ करके इसको स्क्वायर निकालना है। ओके तो कलम मेथड में देख लिया कि 2 नंबर है तो ये 2 कलम वाला बनेगा, 1 2 2 रो हो गया। देखो इसको भी तोड़ दूंगा, इसको भी तोड़ दूंगा, इसको भी तोड़ दूंगा। तो यहाँ लिखूँगा 36, यहाँ लिखूँगा 36, 3 3 ज़ा 9 मतलब 0 9, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, जैसे 3 6। देखो ये तो सेपरेट हो गया, 6 हो गया। अभी इसको करते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देखो 8 + 3 + 8 होगा, 8 + 3 + 8 होगा तो 19 आएगा। तो 19 में मुझे कौन सा वाला डिजिट लेना है, ऑब्वियसली यूनिट प्लेस वाला। तो यहाँ 9 आ गया, ये 1 क्या होगा, कैरी होगा, नेक्स्ट में जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ एक्सटेंड, इसमें क्या क्या होगा, 1 + 9 + 1, 1 + 9 + 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 11, 11 के साथ ये 1 कैरी हुआ था मतलब हो गया 12। अब 12 का क्या लेना है, 2 लेना है, दैट मीन्स यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 9, ये 1 कैरी होके नेक्स्ट वाले में जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ 0 था तो 0 के साथ 1 ऐड होगा तो आ जाएगा 1। तो नंबर क्या क्या मिला, देखो 1 2 9 and 6, 1 2 9 6, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ 36 स्क्वायर। कलम मेथड में ही होता है। एक देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 3 डिजिट नंबर से बोला है, ठीक है, वही डायगोनल मेथड यूज़ करने बोला है। 3 डिजिट नंबर जब पूछा है तो 3 डिजिट नंबर कर लेता हूँ। 1 कलम हो गया, 2 कलम हो गया, रो भी 1 2 एंड 3 डिवाइड कर लेता हूँ। ओके 127, 127, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 17 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। बस ये तो लास्ट डिजिट है, ये तो ये 9 यहीं बैठ जाएगा। ओके ये वाला देखता हूँ, 3 4 ज़ा 12, तो 12 का मुझे सिर्फ 2 लेना है, 1 कैरी होगा तो 7 1 8, 8 4 12, 13 13 and 7 is 20। तो 20 के साथ
1 कैरी होके ऐड होगा, 21 होगा, 21 का सिर्फ 1 लेंगे, 2 कैरी होके यहाँ चल जाएगा नेक्स्ट में, 0 2 2 2 4, 4 एंड 2 होगा 6, ये कैरी होके 2 आया था ना, 2 2 4, कैरी वाला 2 हो गया 6, सबको ऐड कर दिया था 6 हो गया। यहाँ कोई कैरी नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या है 1 है, 0 1 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 0 है तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास जो नंबर आया वो क्या है 16129, 1612 एंड 9, दैट विल बी योर 127 का स्क्वायर इट बाय डायगोनल मेथड। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा किसका, कभी कभी 3 डिजिट नंबर पूछा है, कभी कभी 2 डिजिट नंबर पूछा है, तो 4 to 5 का स्क्वायर करने बोला। अभी आपके पास ये कोई देखो बाउंडेशन नहीं है आपको कि बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कॉलम मेथड से करना होगा कि कोई फॉर्मूला यूज़ करके, जस्ट बोला है कि 425 स्क्वायर निकाल, तो मैं मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज़ करता हूँ। 425 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 425 इंटू 425, इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 to 5 4 to 5, ऐसा आएगा कुछ 5 2 6, दिस वन विल बी 425 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको। देखो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से ये निकाल लिया। ओके, सो बेसिकली आप लोग का ये चैप्टर में यही सब क्वेश्चंस था, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो।